जी माय डियर स्टूडेंट, आपने लॉगरिथम का इंट्रोडक्शन देखा, उसके हम साइंटिफिक नोटेशन को आपने पढ़ा, फिर हमने उसमें उसको डिफ़ाइन किया, फिर हमने जॉन नेपियर के हवाले से उसकी प्रेजेंटेशन कैसे होती है, हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे बनती है और फिर उसे हम लॉगरिथम फॉर्म में कैसे लेते हैं वो पढ़ा। उसके बाद हमने लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज़ को देखा। अब हम इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो है लॉगरिथम लॉ, उसको हम देखते हैं। बेसिकली हमारे पास 4 लॉगरिथम लॉ हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको जो है 4 लॉ यहाँ पे सिखाऊं और पढ़ा दूं और आप इसे ज़रा तवज्जो रखिएगा। बड़ा सिंपल और ये बेसिक चीज़ है। ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन है वो इसी पे बेस करेंगे, आपकी तमाम एक्सरसाइज इसी से सॉल्व होंगी। फर्स्ट लॉ आपके पास प्रोडक्ट लॉ भी इसे बोलते हैं। देखिए, लॉग एक्स वाई टू बेस बी, तो ये किसके इक्वल होता है? जब आपके पास जिस नंबर का आप लॉग ले रहे हैं और वो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और विद एनी बेस, तो उसका हमारे पास जो रिजल्ट है वो किसके होता है? तो इन हर नंबर का हम लॉग लेंगे विद द सेम बेस और उनको ऐड कर देंगे। 2 नंबर आपके पास एक x है तो आप लिखेंगे x, बेस आपका यही रहेगा b, इसको ऐड कर देंगे। दूसरा नंबर आपके पास y है विद बेस b। इसे हमें प्रूव करना है कि आप ये जो बात हमने लिखी है आया ये ठीक है, तो हम इसका प्रूव करेंगे। आप लिखें लेट, ये वाला पोर्शन लेट, यहाँ पे log ऑफ x विद बेस b इज इक्वल टू m। फिर आप लिखें ये वाली जो बात है इसको आप लिखें log ऑफ y विद बेस b इज इक्वल टू n। ये आपके पास इक्वेशन 1 है और ये आपके पास इक्वेशन 2 है। जी, आप जो इक्वेशन 1 है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। इसी तरह आप इक्वेशन 2 के लिखेंगे। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी कि सबसे पहले आप बेस लिखें और इधर जो आपके पास नंबर है उसको पावर करें और जिसका नंबर लेने हैं वो x के इक्वल आ जाएगा। इसका अगर हम एक्सपोनेंशियल लिखें तो b रेज पावर n इज इक्वल टू y। इन दोनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर दें, एक्सपोनेंशियल नंबर को x को y से और bm को bn के साथ। आप लिखें bm मल्टीप्लाई बाय bn इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय y, x y से मल्टीप्लाई। तो आपके पास यहाँ पे देखें बेस आपके पास सेम है, इसका मतलब इसकी पावर ऐड हो जाएंगी m प्लस n और ये x y। तो इसको लॉग फॉर्म में कैसे लिखेंगे? लॉग ऑफ एक्स वाई टू द बेस b is equal to m plus n. Put the values. तो आपके पास log x y to base b is equal to, आपके पास m की वैल्यू देखें क्या है और n की वैल्यू देखें। x की वैल्यू आपके पास, m की वैल्यू आपके पास ये वाली है, तो ये लिखें log x टू बेस b, आगे ये ऐड प्लस करें और n की वैल्यू है आपके पास n इज इक्वल टू दिस। तो आप लिखें log y विद बेस b। तो आप इसको अगर इसके साथ चेक करें तो ये वाली सेम पोजीशन बनती है log x b और log b। तो ये आपके पास प्रूव है इसका प्रोडक्ट लॉ का। ये आपके पास फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ देखते हैं जी। सेकंड लॉ क्वेश्चन लॉ भी इसे बोलते हैं। आप लिखेंगे log x डिवाइडेड बाय y विद बेस b, ये किसके इक्वल होगा? तो आप ये डिवाइड हो रहा है तो आप इसको नेगेटिव बनाते हैं कि आप लिखेंगे log ऑफ x टू बेस b। इसके बाद यहाँ पे ये डिवाइड होने की वजह से हम इसको नेगेटिव बोलते हैं, माइनस बोलते हैं। फिर दोबारा लिखेंगे log, दूसरा नंबर है y विद बेस b। तो ये हमारे पास सेकंड लॉ है, इसे हमें प्रूफ करना है।
जी, लेट इसको आप log x टू बेस b इज इक्वल टू m कर लें और सेकंड वाले को log y विद बेस b इज इक्वल टू n करें। तो आपके पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा b पावर m इज इक्वल टू x और इसकी आपके पास b पावर n इज इक्वल टू y, जैसे आपने यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल लिखा। या आप इनको डिवाइड कर दें, b m डिवाइडेड बाई b n इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई y। तो आपके पास यहाँ पे बेस सेम है, लेकिन बेस सेम है आपके पास और ये डिवाइड हो रहे हैं, तो आप लिखें बेस तो m माइनस n हो जाएगा और ये आपके पास x ओवर y हो जाएगा। तो अब आप इसके ऊपर लॉगरिथम फॉर्म अप्लाई करें। तो लॉगरिथम फॉर्म अप्लाई कैसे करेंगे? log ऑफ दिस नंबर x ओवर y टू बेस b इज इक्वल टू m माइनस n। तो आप यहाँ पे पुटिंग द वैल्यूज जी, log x ओवर y विद बेस b इज इक्वल टू, यहाँ पे आप m की वैल्यू क्या है जी? ये देखें, ये m है, तो m की वैल्यू क्या है? m की वैल्यू ये वाली है, तो यहाँ पे आप लिखें log x टू बेस b, उसके बाद ये माइनस और n की वैल्यू आपके पास ये वाली है log y टू बेस b। तो ये आपके पास प्रूफ हुआ जनाब सेकंड लॉ का। जी डियर स्टूडेंट, आपके पास थर्ड लॉ है, इसको हम पावर लॉ भी बोलते हैं। तो आप लिखेंगे log m रेज पावर n टू बेस b इज इक्वल टू, तो ये पावर मल्टीप्लाई स्टार्ट पे आएगी, n log m टू बेस b। तो इसको हमें प्रूव करना है। तो आप लेट करें, लेट ये वाली जो आपके पास साइड है ना, इसको आप लेट log m टू बेस b इज इक्वल टू x। इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। तो आप लिखेंगे b रेज पावर x इज इक्वल टू m, यही होगा। टेकिंग पावर ऑफ n ऑन बोथ साइड, आप इसका x n कर दें और m को भी आप n कर दें, तो आपके पास b n x इज इक्वल टू m इंटू n। तो इसकी लॉगरिथम फॉर्म अगर लिखें, लॉगरिथम फॉर्म क्या होगी? log m n टू बेस b इज इक्वल टू n x। तो यहाँ पे आप x की वैल्यू पुट कर दें। तो आपने लिखा log m n टू बेस b इज इक्वल टू n, और x की वैल्यू जो है वो आपने किसके इक्वल किया? ये वाली आपके पास वैल्यू है। यहाँ पे आप लिखें log m टू बेस b। मेरा ख्याल ये सेम है, देखें ना, ये वाली और ये वाली बात जो है आपके इक्वल हो रही है। तो ये आपका प्रूफ है पावर लॉ का। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड। जी डियर स्टूडेंट, फोर्थ लॉ, log ऑफ x टू बेस b, तो ये किसके इक्वल होगा? इसमें चेंज ऑफ बेस आपके साथ कहता है। तो आप सबसे पहले इसका लिखें log x, ये वाला हो जाएगा, इसके नीचे हो जाएगा log ये वाला, नीचे जो आपका बेस होगा उसके साथ लिखें। अब अगर इसका बेस यहाँ पे कोई भी बेस है, चेंज ऑफ बेस है, यहाँ पे आपके पास b है,
तो आप इसको ए कर लें तो ये भी ए हो जाएगा, तो इसका बेस चेंज हो जाता है। तो ये हमें प्रूव करना है कि आया ऐसा होता है या नहीं होता। तो आप फर्स्ट करें, इसका प्रूफ देखते हैं। लेट log x टू बेस b इज इक्वल टू m। आप इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखें, तो आप लिखेंगे b ओवर m इज इक्वल टू x, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो आप इनका दोनों साइड का लॉग लें, टेकिंग log on both side with another base, ये ज़रूर लिखिएगा। यहाँ पे बेस आपके पास b है, तो अब आपने यहाँ पे देखना है कि बेस आपने जो लिखा हुआ, अगर आपने a लिखा हो तो आप a लिखें। तो यहाँ पे आपने log जो लेंगे आप दोनों साइड का, वो आप log इस साइड का आपने log लेना है। तो log जो है वो अनदर बेस यहाँ पे जो होगा आपके पास अनदर बेस ये है, इसके साथ लें। तो आपके पास b m, इस साइड का भी log लें, log a के साथ लें, और ये x है आपके पास। दोनों साइड का आपने डिफरेंट यहाँ पे log लिया। उसके बाद आप देखें कि ये आपका आर्गूमेंट है और इसका ये पावर m है, तो पावर इसके स्टार्ट पे आ जाएगी। अभी आपने ये थर्ड लॉ में देखा कि पावर जो है ना स्टार्ट पे आती है m, तो इसको आपने m log b टू बेस a इज इक्वल टू log x टू बेस a, यहाँ पे आपने लिखा। तो आप इसको m लिखें, m, और इस साइड का जो log है log x टू बेस a, तो ये आपके नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखें log a टू बेस log b टू बेस a, यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप पुट द वैल्यू, तो यहाँ पे जो m की वैल्यू है आप देखें किसके इक्वल किया हुआ है, तो ये वाला। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करें, तो m आपके पास है log x टू बेस b इज इक्वल टू log x टू बेस a होल डिवाइडेड बाय log b टू बेस a। देखें ये आपकी राइट साइड है, log x टू बेस a log b टू बेस a इज इक्वल टू x। तो ये आपके पास सिंपल प्रूफ है। जी माय डियर स्टूडेंट, ये आपके पास लॉगरिथम के 4 लॉज हैं। इसी की हेल्प से आप अपनी एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन हैं वो आप सॉल्व करेंगे। इसको अच्छी तरह से याद कर लें। अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद एक सिंपल सी उसमें एडिशन है कि लॉगरिथम कितनी टाइप के होते हैं, वो भी यहाँ पे मैं हल्की सी आपको बताता हूँ, ज़्यादा डिटेल में तो नहीं है। जो टाइप्स जो होती हैं, टाइप्स ऑफ लॉगरिथम, तो ये आपके पास 3 टाइप्स हैं। कॉमन लॉगरिथम, उसके बाद आपके पास नेचुरल लॉगरिथम, और थर्ड है आपके पास बाइनरी लॉगरिथम। तो ये कॉमन और नेचुरल का आपके पास आपकी बुक में कंपैरिजन भी दिया हुआ है। बाइनरी कॉमन लॉगरिथम, जितने भी लॉग हम 10 बेस के साथ सॉल्व करते हैं उनको हम इसका बेस 10 होता है, उसको हम कॉमन लॉग बोलते हैं। और जो नेचुरल लॉगरिथम, इसका ऑयलर नंबर बेस ई, इसको ई से ही बोलते हैं। कांस्टेंट वैल्यू इसकी 2.71828 या समथिंग इसकी वैल्यू होती है। तो बेस 2.718 या बेस ई के साथ जो हम लॉग नंबर का लॉग लेते हैं उसको हम नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं। बाइनरी लॉगरिथम में हमारे पास बेस जो है वो 2 होता है, और ये हमारे पास कंप्यूटर में ही ज़्यादातर कंप्यूटर की जो वैल्यूज़ है वहाँ पे हम बाइनरी लॉगरिथम को यूज़ करते हैं। ये आपके पास एक ओवरऑल लॉगरिथम से रेलिवेंट जितनी चीज़ें हैं मैंने कोशिश की है कि आपको एक आसान तरीके से, आसान ज़ुबान में आपको समझाऊँ। तो मेरी कोशिश है, देखते हैं मैं इस कोशिश में कितना कामयाब होता हूँ। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को फॉलो करें, दोस्तों को बताएं
इसी से रेलिवेंट मैं तमाम एक्सरसाइज को सॉल्व करूँगा, वो आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।